कि ऐसी क्या गलती हेल्थ में की गई कि अपनी 50s में ही मेरी मदर को कैंसर जैसी डिसीज से गुजरना पड़ रहा है। और वहाँ से मन में एक सवाल आया कि मेरी मदर ने जिस इन्वायरमेंट और जो फूड उनके पास रहा, उससे ज़्यादा डेटोरिएटेड चीज़ें हैं जो हम आज अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। इसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में भी हो सकते हैं। और सिर्फ कैंसर ही नहीं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस क्यों होती हैं, सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ही नहीं, ट्यूमर्स क्यों होते हैं, सिर्फ ट्यूमर्स ही नहीं, डायबिटीज क्यों होता है, या कोई भी डीजेनरेटिव डिसीजेस या क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसीजेस हमारी बॉडी में क्यों होती हैं, इसकी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत है। ओके। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की जो मेडिसिन दी जाती हैं, ये माना जाता है कि 800 में से 4 से 5 लोग, 800 लोग जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन मेडिसिन ले रहे हैं, 4-5 लोगों की डेथ उस मेडिसिन की वजह से ही हो रही है। तो पीपल यूज्ड टू लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट, बट आज के समय में क्या हो रहा है, पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग फॉर टू लॉन्ग। साहब, लंबा नहीं जीना है, बिना बीमारियों के लंबा जीना है। तो कई बार बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोलूंगा प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। कोई भी पर्सन इस ट्रायंगल को समझ लेता है और इस ट्रायंगल का इम्प्लीमेंटेशन कर लेता है, तो ही कैन डिले दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जेम्स टॉक के यूट्यूब चैनल पर। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास जेम को, जो कि बात करने वाले हैं हेल्थ के टॉपिक के ऊपर। और आज के जो पॉडकास्ट का टॉपिक रहने वाला है वो खास बातें जो डॉक्टर कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता। और इन खास बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच में है वन ऑफ द फास्टेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के को फाउंडर मिस्टर उदित चावला जी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु सर एंड शुमाशु सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ से हम हेल्थ एंड वेलनेस की बहुत सारी इंसाइट्स लोगों तक लेके जा सकें। राइट। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ये जो हेल्थ केयर ब्रांड से आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? व्हाई डू यू स्टार्टेड दिस? यस, सो वी वर गोइंग ऑन इन आवर करियर। हम अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और मुझे अभी भी याद है कि 2017 में मैं मैंगलोर में एक मीटिंग करके बाहर निकला और मेरे पास एक डॉक्टर का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आप उदित बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं उदित बोल रहा हूँ। बोले बेटा, मैं आगरा से बोल रहा हूँ और आपको कुछ इन्फॉर्म करना था। आपकी मदर के कुछ टेस्ट हुए हैं एंड हमने उसमें ये देखा है कि कुछ ट्यूमर्स आए हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। ओके। तो कुछ समय के लिए आई वॉज शॉक्ड। बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी, फादर थे, मदर थे, एक छोटा भाई था और लाइफ थी। बोलते हैं ना कि न्यूटन्स का एक लॉ है, इनर्शिया, राइट, कि द थिंग्स इन मोशन बी इन मोशन अप टिल अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन देम। राइट। तो दैट वाज अ पॉइंट कि जहाँ जिंदगी में एक एक्सटर्नल फोर्स आया, एक पुश आया, एक झटका आया, एक ऐसा झटका जिसने कुछ समय के लिए पूरी तरीके से हिला के रख दिया। मैं आगरा वापस आया, अपनी मदर को लेके राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर्स ने पूरा चेक किया, ऑपरेशंस रेकमेंड करे, ऑपरेशन हुआ, कीमो हुआ, रेडिएशंस हुआ। लेकिन वहाँ बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था कि ऐसी क्या गलती हेल्थ में की गई कि अपनी 50s में ही मेरी मदर को कैंसर जैसी डिसीज से गुजरना पड़ रहा है। और वहाँ से मन में एक सवाल आया कि मेरी मदर ने जिस इन्वायरमेंट और जो फूड उनके पास रहा, उससे ज़्यादा डेटोरिएटेड चीज़ें हैं जो हम आज अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। इसके क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में भी हो सकते हैं अगर हमने आगे कुछ अच्छा नहीं किया तो। किस स्टेज पे थी उस समय पर वो, जब कैंसर पता लगा? शी वॉज ऑन 3rd स्टेज एंड तो इट वॉज अ ब्रेस्ट कैंसर। और वहाँ से हेल्थ की तरफ एक रुझान आना शुरू हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि मन में एक डर पैदा हो गया कि नहीं, ये लाइफ का वो एस्पेक्ट है, अगर इसको जीवन में हमने आज वैल्यू नहीं दी तो आगे आने वाले सालों के बाद हम बहुत सारे हमारे इमोशंस एंड मनी दोनों इसमें खर्च कर रहे होंगे और जो हैप्पीनेस के लिए हम काम करते हैं वो हमारी लाइफ में से कहीं गायब हो जाएगा। मतलब बहुत सारे लोग तब जागते हैं जब उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है, हादसा होता है। उससे पहले तक वो कई बार रिलैक्स रहते हैं कि जो चल रहा है चलने दो।
यस, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार गाइडेंस दी जाती है कि आप अपने फिटनेस के ऊपर काम करें। लोग चलते रहते हैं जब तक कि एक दिन आता है और उनको ये क्लियर कट नहीं बोल दिया जाता है कि नाउ दिस इज द डेड एंड, आपके पास और ऑप्शन नहीं है। बट लाइफ में प्रोएक्टिव रहना इज बेटर देन रिएक्टिव रहना। राइट। कई बार हम रिएक्टिव होते हैं, कुछ होने के बाद हम बहुत रिएक्शंस करते हैं। बट जिस तरीके के माहौल में आज हम लोग रह रहे हैं, हमें रिएक्टिव नहीं, हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। समय से पहले आने वाली परेशानियों को समझना और उन परेशानियों का बैकअप तैयार करना, अपनी बॉडी की परेशानियों को समझना और बैकअप तैयार करना, जिससे कि हम कुछ ऐसा करें कि हम उन परेशानियों में कभी जाए ना। राइट। जैसे सर स्कूटर होता है, स्कूटर में सर कितने टायर होते हैं? 3 होते हैं। सर वो तीसरा टायर क्या होता है? स्टेपनी। वो बैकअप होता है। बैकअप। सर कार में कितने टायर होते हैं? 5। पांचवा क्या होता है? बैकअप होता है। सर हम सब अपनी चीज़ों में जब सब चीज़ों का बैकअप लेके चलते हैं, इतने कंसर्न्ड रहते हैं, हम एक पंचर को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट? हम एक टायर में होने वाली प्रॉब्लम्स को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट, और उसका बैकअप लेके चल रहे हैं। क्या हम ये सेम काम हमारी हेल्थ के साथ करते हैं? क्या इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच हम हमारी हेल्थ पे रखते हैं? नहीं। मतलब हेल्थ में लोग जागते तब हैं जब कुछ हो चुका होता है, हो जाता है। जैसे कि आपकी मदर के साथ हुआ एंड आप डॉक्टर के पास गए, तो क्या अप्रोच था डॉक्टर का? सर आज के समय में डॉक्टर्स एक तरीके से दे आर लाइक फायर एक्सटिंग्विशर। अब आग लग चुकी है, उसको बुझाने का काम किया जाए, राइट? तो डॉक्टर्स जब एक डिसीज़ आ चुकी है बॉडी में, तो वो उसके प्रोटोकॉल्स लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं कि अब कैसे हम एक ऑपरेशन करके उस बॉडी पार्ट को रिमूव करें। राइट। और आपके किसी बॉडी पार्ट को रिमूव करना आपकी लाइफ के लिए, मतलब यू आर लूजिंग वन इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ योर्स, दैट्स नॉट गुड। फिर उसके बाद डॉक्टर्स को आता ही है और वो इसी के लिए बने, इसी के लिए ट्रेंड हैं, और आई थिंक इससे वो जान बचा भी लेते हैं, और फिर जिंदगी लंबी हो भी जाती है एक इंसान की। यस, मैं ये बोलूँगा कि सर जो डॉक्टर्स हैं वो दे आर क्यूरेटिव हेल्थ केयर, लेकिन अब हमारे देश को और ग्लोब को सिर्फ क्यूरेटिव हेल्थ केयर की नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ज़रूरत है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर क्यूरेटिव हेल्थ केयर है कि आग लगने के बाद आप क्या करेंगे, वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है कि आप ऐसे क्या क्या काम करेंगे कि आग लगे ही ना, दैट इज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हमारे देश में आज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नाम पे क्या है, आप 3 महीने में जाकर अपना एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए और ये देखिए कि कोई बीमारी आई है या नहीं आई है। Right. और आधे से ज़्यादा ब्लड टेस्ट में आपकी वो प्रॉब्लम्स रिकॉग्नाइज ही नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत कम है, तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाती। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज जस्ट डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज अ लिटिल बिट फास्टर अर्लियर, बट इज दिस द कंप्लीट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर? नो। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि आज आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या स्टेप ले रहे हैं कि आप उस डिसीज को डायग्नोज करना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं है, आप ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि आप उन डीजेनरेटिव क्रॉनिक डिसीजेस को अवॉइड कर सकें, डिले कर सकें, राइट? साहब लंबा नहीं जीना है, बिना बीमारियों के लंबा जीना है। क्योंकि हेल्थ आज की डेट में अगर लाइफ स्पैन एवरेज देखें तो विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड मेडिकल साइंस ये इंसान ने अचीव कर लिया है कि ज्यादा जी सकता है, और ज्यादा लोग जी भी रहे हैं। करेक्ट। सो ये क्या जीत नहीं है डॉक्टर्स की? सर देखिए, लाइफ स्पैन बढ़ाना एक अच्छी बात है। आज क्यूरेटिव हेल्थ केयर की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, जहां लोग 60s में डेथ होते थे, ऑपरेशन करा लेते हैं, 5 साल और बढ़ जाते हैं, 10 साल और बढ़ जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट एक और शब्द हमें समझने की ज़रूरत है, हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन के साथ साथ हेल्थ स्पैन, राइट? क्या डिफरेंस है दोनों में? सर हेल्थ स्पैन का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के कितने साल, लाइफ स्पैन का मतलब बिल्कुल क्लियर है, आप कितने साल जिए। हेल्थ स्पैन का मतलब है सर आप अपने जीवन के कितने साल बिना किसी बीमारी के जिए। ओके। आज आप देखिए सर 35 के एज में लोग डायबिटिक हो रहे हैं, तो लोगों का हेल्थ स्पैन 35 है। अर्लियर पीपल यूज्ड टू लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट। 70 साल तक बिना बीमारी के जिए, 5 साल बीमारी हुई, लोग बोलते थे अरे वो दादाजी कल बैठे थे यहीं पे, क्या हो गया, आज नहीं है, एक दिन में चले गए। तो पीपल यूज्ड टू लिव लॉन्ग एंड डाई शॉर्ट। बट आज के समय में क्या हो रहा है, पीपल आर लिविंग शॉर्ट एंड डाइंग फॉर टू लॉन्ग। आज 35 की एज में डायबिटिक हैं लोग, 40 साल की उम्र में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से ग्रस्त हो चुके हैं, 50 ईयर्स की उम्र में दे आर इनटू कैंसर, एंड 60 ईयर्स की एज में इवन दो दे आर लिविंग देयर लाइफ,
बट वो हैप्पीनेस तो नहीं है सर। आप बताइए सर, क्या एक बीमार शरीर के अंदर शांत दिमाग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और जब शरीर बीमार है और दिमाग शांत नहीं है तो हैप्पीनेस कैसे हो सकती है? और हम सब लोगों के जीवन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो हैप्पीनेस है ना, राइट। और हैप्पीनेस विल कम फ्रॉम हेल्थ स्पैन, राइट? आज इस हेल्थ स्पैन के ऊपर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब पैसा कम होगा तो शायद चल जाएगा इंसान को थोड़ा बहुत, लेकिन अगर हेल्थ डिटोराइट होगी और पैसा ज्यादा भी होगा तब भी शायद मेंटल पीस नहीं होगा इंसान। मेंटल पीस नहीं हो सकता है सर, पैसे की तो कोई लिमिट नहीं है, राइट? और पैसा कमाया भी जा सकता है, खोया भी जा सकता है, बट हेल्थ एक ऐसी चीज है सर जो आप खो देंगे वो वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। राइट। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इसी चीज को लेकर कि अगर एक बीमार व्यक्ति से जो कि बेड के ऊपर लेटा है, उससे अगर आप ये पूछेंगे कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, तो वो बीमार व्यक्ति जो बेड के ऊपर लेटा है वो सिर्फ एक ही लाइन कहेगा कि मुझे बस ठीक कर दो, ये बेड नहीं चाहिए, ये बेड नहीं चाहिए, ये बेड नहीं। मतलब सभी लोग इससे कोरिलेट कर पाएंगे कि एक बीमार व्यक्ति जो बेड के ऊपर लेटा होता है बीमार होने के बाद, उससे अगर पूछोगे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, विश क्या है तुम्हारी, तो वो ये नहीं कहेगा मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए। वो कहेगा मुझे बस यहाँ से आजाद करो, उस आजादी चाहिए, मेरे को बस बीमारी से आजादी चाहिए। तो आज की तारीख के अंदर जो हम हेल्थ इज वेल्थ के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, राइट, कि सेहत ही सब कुछ है, मुझे लगता है कि वो हम उस सेहत की वैल्यू तब समझते हैं जब हम अनहेल्दी हो जाते हैं, करेक्ट, राइट? जब तक हेल्दी है तब तक तो टेक इट फॉर ग्रांटेड चल रही है ना सारी चीजें, करेक्ट। और जब अनहेल्दी हो गए तो आपकी लाइफ की सिर्फ वही एक प्राथमिकता बन जाती है कि भाई मेरे को अब इसको क्योर करना है। यहाँ पर आप बात को ही मैं आगे करूंगा कि डॉक्टर की भी गलती नहीं है। करेक्ट सर। क्यों? क्योंकि आग लगेगी तभी तो डॉक्टर बुझाएगा। करेक्ट। उसने तो वो बुझाना ही सीखा है। वो तो बुझाना ही सीखा है। डॉक्टर्स का काम डॉक्टर इज फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, तो आग जब लगेगी, कंप्लेंट होगी कि भाई आग लग गई है, तभी डॉक्टर का रोल शुरू होगा। ऐसा तो डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि घर में आके देखेगा खा क्या रहे हो, क्या रहे हैं, पिज्जा बर्गर पेल रहे हो कि नहीं पेल रहे हो, तुम अल्कोहल ले रहे हो। डॉक्टर का ये काम ही नहीं। डॉक्टर का ये काम ही नहीं। ये काम किसका है? तो सर ये काम है एक पूरी नई वेलनेस टीम का, जिसमें आते हैं सर हमारे डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ कोचेस। इवन मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया कि भारत में हेल्थ कोचेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हेल्थ कोचेस का काम क्या है? आपको कोच करना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हेल्थ कोचेस का काम है। और उसके बाद आपके फिटनेस ट्रेनर्स, योगा एक्सपर्ट, ये पूरी जो वेलनेस कम्युनिटी है, दिस ऑल विल वर्क टुगेदर so that we can have the wellness revolution। तो ये इंडस्ट्री तो काम कर ही रही है, तो क्या लोगों के घर में जाके काम करेंगे? लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों को पहुंचना पड़ेगा सर, राइट? लोगों को पहुंचना पड़ेगा। अगर आपका ऑफिस आपके घर नहीं आता है, आप पैसे कमाने के लिए अपने ऑफिस जाते हैं, आपको जब पैसे कमाने के लिए कहीं जाना है तो सेहत कमाने के लिए भी आपको कहीं जाना पड़ेगा। उन लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी जो कि इस चीज में एक्सपर्ट हैं और वो आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल वेलनेस हो, चाहे वो फिजिकल वेलनेस हो। इन सब लोगों से कनेक्ट करना होगा। लेकिन बात क्या है, इसको हम खर्चा मानते हैं। आज अगर हम हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर कुछ स्पेंड कर रहे हैं, हेल्थ कोचेस पे कुछ स्पेंड कर रहे हैं, तो हम इसको एक एक्सपेंस मानते हैं। तो सर डॉक्टर के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हैं वो क्या है? वो भी तो एक्सपेंस है। तो कई बार बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोलूंगा प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। हेल्थ कोचेस पे, अपनी डाइट पे, अपने फूड पे, अपने सप्लीमेंट्स पे स्पेंड करके आपने कुछ पैसा लगाया। एक तो वो जो डॉक्टर का स्पेंड था वो बचाया, राइट? और दूसरा, आपने जो अपने जीवन के अगर 10 साल बिना बीमारी के बढ़ा लिए, तो वो जो 10 साल में आपने हैप्पीनेस पाई, पॉजिटिव इमोशंस पाए, उसका क्या रकम है सर? आप बताइए। सही बात है। उसकी क्या वैल्यू है सर, राइट? लेकिन जैसा आप हिमांशु जी कह रहे थे कि होता क्या है, हम लोग रिएक्ट कब करते हैं? किसी चीज के होने के बाद। तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ, जब पता लगा आपको मदर का, तो आपने क्या रियलाइज किया कि क्या ऐसा किया जा सकता था कि ये सिचुएशन नहीं आती? बहुत सारे लोग भी जो सुन रहे हैं, उसके बाद आपने ये अपना ब्रांड लॉन्च किया, सो क्या ऐसा करे कि ये सिचुएशन ना पहुंचे? सो सर ये ब्रांड की शुरुआत हुई 2021 में। तो 2018, 2019, 2020, 2021 का भी लगभग काफ़ी समय, ये 3 से 3.5 साल काफ़ी ज़्यादा हेल्थ से हम लोग कनेक्टेड रहे।
अच्छी बात क्या हुई, हेल्थ से रिलेटेड कई सारी बुक्स हमने पढ़ी, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन हमने ली, और मेरे अंदर ये क्यूरोसिटी थी कि शुरू कहाँ से होता है ये कैंसर, ओके। इसकी जड़ कहाँ है। मुझे आज पता लगा है, लेकिन ये चालू तो कई साल पहले ही हो गया होगा। राइट। सर आप एक डॉक्टर के पास गए, आपकी एक मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसने बोला आप डायबिटिक हैं, तो कल रात में आप सोए थे और सुबह डायबिटिक हो गए थे क्या? सही बात है। वो आपकी पेंक्रियास की हालत खराब कई सालों से हो रही थी। एक दिन पेंक्रियास ने हाथ जोड़ दिए कि साहब बस अब माफ करें, अब मैं और काम नहीं कर अब सकता जैसे हूं। कि एक ऐड आता है कि XYZ काम शुरू करे 6 सेकंड में, तो इंसान वो ले लेता है और 6 सेकंड में उसकी गैस खत्म हो जाती है, लेकिन शुरू तो 6 सेकंड में नहीं हुई होगी। हाँ, अब सर ये कई सालों से शुरू होती है। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। मान लीजिए कि ऊपर से एग्स गिर रहे हैं और हम उन एग्स को कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 6 सेकंड की दवाइयां है ना, वो उन एग्स को कैच करने का काम कर रही हैं। ओके। लेकिन सवाल ये है, एग्स कहाँ से गिर रहे हैं और क्यों गिर रहे हैं, वो जड़ क्या है, वो रूट कॉज क्या है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे ना, आप 6 सेकंड में कैच करिए, आप 5 सेकंड में कैच करिए, आप सिर्फ सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ऐड आ रहे हैं वो यही आते हैं कि इतने सेकंड में ये खत्म, इतने सेकंड में ये काम शुरू करे, इतने सेकंड में ये काम खत्म करे, इतने सेकंड में। मतलब आज एक होड़ लगी हुई है कितनी जल्दी। आप इसको आप कैसे देखते हो? मेरा ये कहना है कि ये सब सिम्टम्स को ठीक करने वाली चीजें हैं सर। जो चीज 20 साल में आपकी बॉडी में पनपी है, पहली बात तो आपने 20 साल उसको क्यों स्पेस दिया? क्या आप अपने घर में अपने किसी दुश्मन को जगह देंगे कि वो आप आओ मेरे घर में रहो और रहते रहो और बड़े हो और एक दिन मुझे ही मार देना? क्या आप ये काम देंगे? आप क्या 20 साल दोगे किसी को? हमने बीमारी को 20 साल दिए कि आइए हमारे अंदर रहिए, और एक दिन वो मार रहा है और आप बस 2 मिनट का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो सर वो आपने अपने घर में अपना दुश्मन खुद पाला था। और ये 2 मिनट में क्या हो सकता है? ये 2 मिनट में सिर्फ सिम्टम्स क्योर करने वाली बात है। जो चीजें 20 साल में आपके शरीर में पनपी हैं, 2 मिनट में आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप कोई सिम्टम रिजॉल्व कर लेंगे, आपने एक सैराडोन ले लिया, सर दर्द गायब हो गया, लेकिन आपने कभी पूछा वो सर दर्द क्यों हो रहा था? सही बात। उसके पीछे का रूट क्यों था? आपको गैस हुआ, एसिडिटी हुआ, आपने एक इनो ले लिया, राइट, काम शुरू 6 सेकंड में, लेकिन वो एसिडिटी हो क्यों रही है आपकी बॉडी में? क्यों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंपैक्ट कर रहा है? आपकी गट हेल्थ क्यों खराब हो रही है? क्या आप उसके रूट कॉज में जाएंगे? और देखिए, किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों? पेड़ की पत्ती काट देंगे, पेड़ दोबारा उग जाएगा। सही बात है। वही बीमारी है। आप ऊपर से काटती रही हो, दोबारा ग्रो करती रहेगी। आज आप इनो लीजिए, 6 सेकंड में अपनी गैस को रिलीव करिए, 10 दिन बाद फिर गैस होगी। आज आप सैराडोन ले लीजिए, 2 दिन बाद फिर होगा। और आपको पता है सर कि आज की दौर में क्या हो गया है सर, जो आपने बात कही कि एवरी इल हैज अ पिल, हर बीमारी की एक दवा है। बट अब जो मैं कहने जा रहा हूं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट एवरी पिल इज फॉलोड बाय एन इल। ओके। हर दवाई अपने साथ शरीर में और 4 बीमारी लेके आ रही है। राइट। आपको पता है सर, एक पेन किलर आपका सरदर्द तो ठीक करता है, लेकिन आपकी बॉडी से पूरे विटामिन सी को रिमूव कर देता है। उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता है? आज जो इंसुलिन हम हमारी बॉडी में ले रहे हैं, वो इंसुलिन का बहुत ही रिवर्स इफेक्ट हमारी किडनी पे होता है। एवरी पिल हैज एन इल, राइट। अगर आप रिसर्चेस में जाएंगे, जो कि ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की जो मेडिसिन दी जाती हैं, ये माना जाता है कि 800 में से 4 से 5 लोग, 800 लोग जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हैं, हाइपरटेंशन मेडिसिन ले रहे हैं, 4-5 लोगों की डेथ उस मेडिसिन की वजह से ही हो रही है। ओके। अच्छा, ये प्रूवन है, ये रिसर्च है। ये रिसर्च है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, कि मेरी बात नहीं है, ये मैं रिसर्चेस के बेसिस पे बता रहा हूँ। एवरी पिल हैज एन इल। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं गेन वर्सेस लॉसेस, कि यार गेन ज्यादा है, लॉस कम है, तो चलो लॉस को इग्नोर कर देते हैं। और लॉस इंस्टेंट भी नहीं है, इंस्टेंट नहीं, तुरंत नहीं हो रहा ना, तुरंत नहीं हो रहा, और गेन तुरंत है, गेन तुरंत है, राइट। और जो चीजें बहुत जल्दी आपको रिलीफ दे रही हैं, वो आपके शरीर में और भी 4 बीमारियां पैदा कर रही हैं। इसलिए रूट कॉज पे जाके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बता रहे थे कि क्यों कैंसर होता है, क्यों डिजीज होती है, उस पर आपने कहीं ना कहीं रिसर्च किया। वो रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे हम सब लोग क्या है, आज बहुत टेक ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, राइट। आज हम कई मशीनों को समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, LLM,
राइट, लर्निंग मॉड्यूल्स, इतनी सारी मशीनों को हम समझ रहे हैं। और ये जो मशीन है जो ऊपर वाले ने दी है, सही बात है। इससे ज्यादा बेहतरीन कोई मशीन है? रोबोटिक्स क्या कर रहा है? इसी की तो कॉपी बना रहा है। राइट। ह्यूमनॉइड्स बन रहे हैं, राइट, ह्यूमन बॉट्स बन रहे हैं, इसी की तो कॉपी बन रहे हैं। इसको तो समझिए। अगर ये मशीन आपका साथ नहीं देगी तो उन मशीनों को समझने का समय ही नहीं मिलेगा। इस मशीन को समझना बहुत जरूरी है। तो अपने दिनचर्या में से, अपनी डेली लाइफ में से यू शुड फाइंड आउट टाइम टू नो अबाउट योर ह्यूमन बॉडी। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी को समझेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्शियस बनेंगे और उतने ज्यादा कॉन्शियस डिसीजंस आप ले पाएंगे। राइट सर, हम लोग एक ऑफिस में थे, हमने एक कैंपेन करा। मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, कैंसर वाले पे। एक कैंपेन हमने किया। कैंपेन में हमने यंग लोगों से पूछा कि बताइए सर, आप अपनी हेल्थ को प्रिवेंशन करने के लिए, हेल्थ का प्रिवेंशन करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे आप क्या स्टेप्स लेते हैं? राइट, आप क्या ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं अपनी डेली बेसिस पे जो कि आपको हेल्प करेंगे कई डिसीजेस में? बोले हमने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। राइट, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है। मतलब हमें पता है कि हम एक दिन बीमार पड़ेंगे और हमारे पास इंश्योरेंस है। राइट, लेकिन उस डिसीज को दूर करने के लिए आपके स्टेप्स क्या हैं? आग लगने के बाद आपने फायर एक्सटिंग्विशर लेके रखा है, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो आग लगेगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लगने के बाद बुझानी कैसे, ये मुझे पता है। लग रही है तो लगने दो। राइट, लेकिन समझदार इंसान, सर आप बताइए, आप जितना फायर एक्सटिंग्विशर पे इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप इन चीजों पे भी तो करेंगे ना कि आग ना लगे। राइट, तो ये पॉइंट है, ये क्यूरियोसिटी आई। अब कैंसर क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? और सिर्फ कैंसर ही नहीं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस क्यों होती हैं? सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ही नहीं, ट्यूमर्स क्यों होते हैं? सिर्फ ट्यूमर्स ही नहीं, डायबिटीज क्यों होता है? या कोई भी डीजेनरेटिव डिसीजेस या क्रोनिक डीजेनरेटिव डिसीजेस हमारी बॉडी में क्यों होती हैं? इसकी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत है। ओके, और इसकी डेप्थ में हम जब जाएंगे तो इट वाज in 1970s there was a scientist Kenneth Cooper, ओके, जो कि आए, जिनको फादर ऑफ एरोबिक्स भी बोलते हैं। उन्होंने 18 किताबें लिखी, ओके, 30 मिलियन कॉपी सेल करी, 30 मिलियन कॉपीज उन्होंने सेल करी। इनिशियली तो किसी भी नई सी सोच को एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है, लोग उसको नकारते हैं। तो लेट 1970s तक लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू करा उनकी थ्योरीज को। और आज आप देखिए जो एक्सरसाइज के बारे में लगातार बातचीत होती है, इट वाज हिम हु फाउंड आउट। तो उन्होंने बोला, ही गेव, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सर, ये मैं आपको उनकी थ्योरी बता रहा हूं जो उन्होंने प्रेजेंट करी थी। और जो इस थ्योरी को अगर हम समझ लें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इस अप्रोच को हमने समझ लिया और इंकलकेट कर लिया, देखिए सुनने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। राइट, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। राइट, और आज इस सेशन का भी ऑब्जेक्टिव है कि हम ये ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक लेकर जाएं कि लोग उसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर कुछ अच्छी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर ये सेशन अच्छी वैल्यू ऐड कर रहा है तो हम इसको शेयर करें उन लोगों के साथ। राइट, बिल्कुल, जो इसको समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रू। तो उन्होंने एक अप्रोच शेयर करी, वो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल अप्रोच है। उन्होंने एक ट्राइंगल बनाया और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी पर्सन इस ट्राइंगल को समझ लेता है और इस ट्राइंगल का इंप्लीमेंटेशन कर लेता है तो ही कैन डिले दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ओके, वो इन डिसऑर्डर्स को डिले कर सकता है, कोई भी। ओके, और सबसे अच्छी बात है, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ये बहुत आसान है, दिखाइए कैसे। बस इसमें डिसिप्लिन चाहिए। ओके, अब मैं आपको 3 कॉर्नर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला कॉर्नर है आपकी डाइट। ओके, द फर्स्ट कॉर्नर इज आपकी डाइट। अपनी डाइट में वो चीजें अपनी बॉडी को दीजिए जो बॉडी को हेल्प करें। आपके घर में एक दुश्मन रह रहा है, राइट, आप क्या अपने दुश्मन को खाना खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, राइट, आप उसको नहीं खाना खिलाएंगे। अब आप जो खाना खा रहे हैं, आपकी बॉडी में भी एक दुश्मन है, वो है आपकी डिसीजेस, राइट। आप उसको खाना खिलाएंगे कि अपनी बॉडी के पॉजिटिव कंपोनेंट्स को खाना खिलाएंगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव को। तो डाइट एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी बॉडी के पॉजिटिव कंपोनेंट को भी फीड कर सकते हो या आप अपनी बॉडी के नेगेटिव कंपोनेंट्स को भी फीड कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी डाइट इज वर्किंग फॉर यू और अगेंस्ट यू और इज वर्किंग अगेंस्ट यू, राइट, करेक्ट।
ठीक है। इफ इट इज वर्किंग अगेंस्ट यू, तो सर एक हिंदी की एक बहुत मुहावरा ना, आ बैल मुझे मार, तो हम वही कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, राइट, कम हिट मी अप, राइट। तो हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, बॉक्स खोलते हैं, उसमें से एक्स निकालते हैं, उसमें खुद ही कूद जाते हैं, फिर रोते हैं यार मेरे पैर में से खून क्यों निकल रहा। तो कूदा कौन था, सही बात है। शुरू किसने किया। तो वी आर आवर ओन किलर्स, हम खुद ही को मार रहे हैं राइट, और फिर पूछ रहे हैं मरे क्यों, राइट। राइट। अब तीसरा जो सर पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज, राइट। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं। आज हम देखते हैं जिम में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, इतनी एक्सरसाइज करना भी नुकसान होता है। ओके, राइट, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, करेक्ट, बैलेंस्ड एक्सरसाइज। सेकंड इज एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज आपको अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है जो आपकी बॉडी डाइट से नहीं ले पा रही है, करेक्ट। अगर ये तीन चीजें ठीक हैं, ये तीन चीजें ठीक हैं, आप कई सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को, डीजेनरेटिव डिसीजेस को, क्रॉनिक डिसीजेस को डिले कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, और अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हो। हेल्थ स्पैन बढ़ाना है, ये ट्रायंगल फॉलो करना है। लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट तो अच्छे नहीं होते हैं, जिम में लेते हैं लोग सप्लीमेंट, सो उसमें और सप्लीमेंट अंतर क्या है? व्हाट इज मतलब उन लोगों के लिए जो ऐसा बोलते हैं कि सप्लीमेंट तो नुकसान कर देंगे, सप्लीमेंट तो अच्छे नहीं होते हैं, लेने नहीं चाहिए। सर जब हम बचपन में स्कूल में ये देखते थे कि हमारा कोई फ्रेंड फेल हो गया, फिर वो सप्लीमेंट्री पेपर लिखता था, राइट, तो क्या होता था सर सप्लीमेंट्री पेपर? एक अनदर चांस, एक अनदर चांस होता था कि भाई मेन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, एक और चांस ले लो। सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स का मतलब है कि जो खाना नहीं कर पाया, राइट, अब वो कौन करेगा? वो कौन करेगा, आप मेरे को बताइए। उसके पीछे के कई रीजन है, वो कौन फिनिश करेगा उसको? आज हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो नहीं है, राइट। हमारा खाना एम्प्टी न्यूट्रिशन वाला खाना होता जा रहा है। इतना मास प्रोडक्शन फूड का है, उसमें कहाँ न्यूट्रिशन वैल्यू बची है, राइट। जो पेपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं और जो एक्चुअल न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। अब हमारी बॉडी को रेगुलरली विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, हमारी बॉडी को बीटा कैरोटीन चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। आप देखिए ना, ह्यूमन पॉपुलेशन विटामिन B12 डेफिशिएंट है, राइट। इंडिया में तो आपको, मुझे लगता है हर चौथे आदमी में से एक आदमी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंट नजर आएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन विटामिन B12 के अंदर 57% ऑफ द मेंस आर विटामिन B12 डेफिशिएंट। 57%, देखिए कितना बड़ा डाटा है। अब सर ये विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है सर, क्या करेंगे? डेफिशिएंट रहने दें। इट लीड्स टू मेनी डिसीजेस, राइट, इट लीड्स टू मेनी डिसीजेस। तो विटामिन डी अगर किसी की बॉडी में भी 2-3 साल कम रह गया तो वो डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। और डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। और सिर्फ विटामिन डी नहीं, बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आई हेल्थ के लिए। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्यूबल होता है। तो आपके ब्लड में, आपका जो ब्लड है उसके अंदर अगर कोई एंटीऑक्सीडेंट रहता है तो वो विटामिन सी है, जो आपके ब्लड में रहता है। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई आपके सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनाता है, ओके। तो विटामिन ई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीजें अगर हमें हमारी डाइट से नहीं मिलेंगी सर, तो हम कहाँ से लेंगे? राइट, कहाँ से लेंगे बताइए? डायरेक्ट लेंगे फिर, डायरेक्ट लेंगे। तो दैट इज वेयर सप्लीमेंट कम्स इनटू पिक्चर। हाँ ठीक है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले मैं बोलता था कि ये ट्रायंगल अप्रोच की जगह लीनियर अप्रोच काफी थी। राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट, प्रोटेक्ट कर लीजिए अपने आप को डीजनरेटिव डिसीजेस से। लेकिन आज जो हमारी लाइफस्टाइल है सर, जितना पॉल्यूशन हम कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हम लोग जी रहे हैं, अब लीनियर अप्रोच काम नहीं करेगी। इसको ट्रायंगुलर अप्रोच हमें बनाना पड़ेगा, जहां पे हमें राइट डाइट के ऊपर भी काम करना है, एक्सरसाइज के ऊपर भी काम करना है। डाइट में वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ ऑल दोज पीपल जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, हमें उनका हेल्प लेना है। अभी एक इन्फ्लुएंसर है यूएस के अंदर, हेल्थ कोच है, ही इज वर्किंग ऑन द फंडा ऑफ डोंट डाई, ही इज बिल्डिंग अ कम्युनिटी कॉल्ड डोंट डाई। सो मतलब उनकी जो अभी एज
है, दैट इज 47, करेक्ट, बट उन्होंने अपना चेकअप कराया और हार्ट की एज निकलवाई तो वो आई 37, स्किन की एज आई 28। और जैसे कि हम लोग एक साल जब बीतता है तो ज्यादातर लोग अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो एक साल बीतने के बाद 1.5 साल ओल्ड हो जाते हैं, करेक्ट, 365 दिन बीते, बट उनकी जो एज बढ़ रही है वो बायोलॉजिकल एज जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। बायोलॉजिकल बट उस व्यक्ति की जो एज है हाँ अभी 365 डेज बीतने पे वो 250 डेज ओल्ड होता है सिर्फ, और वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में 100 सप्लीमेंट्स लेता है, 100 सप्लीमेंट्स ब्रेकफास्ट के अंदर वो लेता है, और अपना फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी लेता है ब्रेकफास्ट करता है, 11 बजे तक उसका डिनर हो जाता है, एंड दैट इज द लास्ट मील ऑफ द डे। मतलब उसको पूरे न्यूट्रिशन मिल गया बॉडी का, तो फिर खाने की जरूरत क्या है? आज की डेट में इंडियंस या हम लोग ज्यादातर जो खाना खाते हैं वो मजा लेने के लिए खाते हैं, भैया एंजॉय करना है चलो खाना खा लो, एंजॉय करना है मोमोज खा लो, फीस्ट है तो पिज्जा मंगा लो। ऑब्वियसली वी सेलिब्रेट फूड, बट फूड इज एक्चुअली मेंट फॉर गिविंग अस न्यूट्रिशन। करेक्ट सर। और अति हर चीज की बुरी है सर, राइट। आप टेस्ट एक ऐसा वरदान है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है, लेकिन जब किसी भी चीज का हम एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन करते हैं तो खराब हो जाता है, राइट। तो टेस्ट भी एक ऐसी चीज है जो सर आपने बोला कि वी सेलिब्रेट फूड, वी शुड सेलिब्रेट, राइट, बट नॉट डेली ना। त्योहार भी, दिवाली भी एक साल में 2 दिन होते हैं जिस दिन हम दिवाली बनाते हैं। आप सोचिए रोज ही हम दिवाली मना रहे हैं, उसमें भी मजा नहीं आएगा, उसमें भी मजा नहीं आएगा। तो टेस्ट का सेलिब्रेशन हमें करना है, फूड को सेलिब्रेट करना है, लेकिन जैसा सर आपने बताया कि वो पर्सन जो आप बता रहे थे कि उनकी पूरी कम्युनिटी वो बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट ही इज डूइंग इज बैलेंसिंग दिस ट्रायंगल, राइट डाइट, राइट एक्सरसाइज, राइट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, करेक्ट, राइट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो आप बता रहे थे कि कैंसर कैसे या सारे डिजीज शुरू कैसे होते हैं? करेक्ट। तो इनकी शुरुआत जो होती है सर, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक टॉपिक को जिसका नाम है ऑक्सीजन पैराडॉक्स। ओके। अब ये सर ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? ये बड़ी खतरनाक चीज है सर। अच्छा। ये ऑक्सीजन, अच्छा हम जिंदा किसकी वजह से हैं? ऑक्सीजन। और मैं बोलूं इसी की वजह से मर रहे हैं। कैसे? हमारा ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। दिस इज ऑक्सीजन पैराडॉक्स। ड्यू टू पॉल्यूशन? नहीं, इसलिए तो हमें समझना है, मशीन को समझना है। अब ये ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? अब मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी समझाता हूँ जो कि है फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी। ओके, क्या होती है? हमने ऑक्सीजन लिया सर, यहाँ से गया ऑक्सीजन, हमारे लंग्स में गया, लंग्स में एयर गया, ऑक्सीजन अलग निकाला, एलोवेलाई वॉल्स की थ्रू वो हमारे ब्लड में चला गया। ब्लड में हीमोग्लोबिन ने उसको पकड़ लिया, आजा भाई तेरे को कहाँ जाना है, मैं छोड़ता हूँ तेरे को। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन कैरियर है। ऑक्सीजन को पकड़ लिया, भाई तुम्हें जाना है कहाँ है, मैं लेके चलता हूँ। अब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में लेके घूम रहा है, ठीक है। सेल के पास गया क्योंकि एनर्जी सेल को चाहिए, तो सेल को उसने, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन सेल को दे दिया। अब सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। अब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एनर्जी बनती है उसमें, जो सेल के अंदर होता है। ऑक्सीजन आया, ग्लूकोज आया, उससे एनर्जी बननी थी एटीपी के फॉर्मेट में, राइट, और साथ में पानी बनना था। ये था नॉर्मल रिएक्शन। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। 98% टाइम नॉर्मली ऐसा होता है, बट 2% टाइम कुछ और होता है। अच्छा, अब वो और क्या है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे थे, वहां पे एक अंगीठी जल रही थी, राइट, उस अंगीठी में आग जल रही थी, ठीक है। नॉर्मली आग जल रही है, एनर्जी बन रही है, राइट, बट कभी कभी उस आग में से एक चिंगारी उठकर आती है और वो बगल में पड़े हुए कारपेट पे गिर जाती है। एक चिंगारी जब कारपेट पे गिरती है तो वहां एक दाग हो जाता है। एक चिंगारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी चिंगारी जब बार बार गिरती रहे और कई सालों तक गिरती रहे तो क्या होता है? वो कारपेट डैमेज हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अब हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया फर्नेस हो गया, अंगीठी हो गई जहां आग जल रही है, ठीक है। नॉर्मली आग बननी थी तो एटीपी और वाटर बनना था, लेकिन चिंगारी क्या है? चिंगारी का मतलब है फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल? यही है दुश्मन। ओके, व्हाट इज फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है, मॉलिक्यूल है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता होगा केमिस्ट्री में अगर आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है तो वो रिएक्टिव होता है। तो एक तरीके से सर ये बदमाश है। अच्छा, ये क्लास में पढ़ने आया लेकिन अपनी डायरी, अपनी बुक्स नहीं लाया,
तो इसके पास बुक्स मिसिंग है। अब ये क्या करता है, ये दूसरों की बुक्स छीनना शुरू कर देता है और ये पूरी क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू करता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कई बार तो ये चिंगारी बन के बस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार ये क्या करता है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसको फ्री रेडिकल बना देगा, जैसी संगत वैसी रंगत, फिर दूसरे का खींचेगा, फिर तीसरे का खींचेगा और ये एक चेन रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो एक तरीके से एक चिंगारी गिरी, अब वो चिंगारी ही कारपेट पे कई सारी चिंगारियां क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। ये फ्री रेडिकल है। तो हमारी बॉडी में लगातार, जैसे बॉर्डर मूवी होती है ना सर, एक आर्मी उधर है पाकिस्तान की, इधर आर्मी है, तो जो हमारी बॉर्डर मूवी अगर हमारी बॉडी में हर समय बॉर्डर मूवी चल रही है अंदर, हमें पता नहीं चलता, हर समय हमारी बॉडी में बॉर्डर मूवी चल रही है। और जो एनिमी है हमारा वो हमारा है फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल हमारा एनिमी है जो सारा डिस्टरबेंस कर रहा है। अगर आपने इस फ्री रेडिकल को राइट टाइम दबोच के बंद कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, आपने रूट कॉज को ही समाप्त कर दिया। वरना वो चिंगारी से जो हाल कारपेट का हुआ वो हमारी बॉडी का होगा। अब जिस बॉडी के पार्ट में फ्री रेडिकल ज्यादा बने और जिस बॉडी के पार्ट में ज्यादा डैमेज हुआ वो बॉडी पार्ट एक डिसीज के फॉर्मेट में आ जाएगा। आंखों में ज्यादा फ्री रेडिकल हुए, मैक्युलर डिजनरेशन हो गया, कैटरेक्ट हो गया। जॉइंट में ज्यादा फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आर्थराइटिस हो गया। राइट? हार्ट में कोलेस्ट्रॉल में ज्यादा फ्री रेडिकल बन रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो गई। और अगर ये फ्री रेडिकल सेल के अंदर घुस गया और इसने डीएनए को डैमेज कर दिया और म्यूटेट कर दिया, जैसे अटैक करना शुरू करा, मेम्ब्रेन पे अटैक करा, प्रोटीन पे अटैक करा, लिपिड पे अटैक करा, अंदर जाके डीएनए को अगर अटैक कर दिया, वो कैंसर की शुरुआत है। ओके। तो जब फ्री रेडिकल आपके सेल के डीएनए को अटैक कर देता है और उसको म्यूटेट कर देता है कि भाई अब तुम भी हमारे जैसे हो, राइट, हम भी नेगेटिव आदमी हो, तुम भी नेगेटिव आदमी हो, चलो मिलकर कुछ तहलका मचाते हैं, मिलकर तहलका मचाते हैं। करेक्ट? तो फिर कारगिल की लड़ाई होती है हमारे शरीर में। फ्री रेडिकल तो बहुत ही बदमाश चीज है, इसका मतलब बदमाश चीज है। तो ये ऑटोमेटिकली भी कोई हमारी बॉडी के अंदर वे होता है जिससे न्यूट्रल रहता है? करेक्ट। देखिए ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया, राइट? हम बोलते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, ऊपर वाले ने बॉडी में इस तरीके से चीजें बनाई हैं कि आप अगर अपनी बॉडी को समझना शुरू कर देंगे आप भगवान को पालेंगे। अगर कोई अपने शरीर के अंदर चले जाए तो उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये शरीर एक्सीडेंट से नहीं बना है, राइट? दिस इज समथिंग विच इज सम जीनियस हैज क्रिएटेड इट एंड दैट जीनियस कैन बी गॉड, राइट? तो अगर शरीर को समझोगे तो भगवान तक भी जाओगे, विश्वास बढ़ेगा आपका। तो ऊपर वाले ने हर चीज का समाधान बनाया है, वरना तो फ्री रेडिकल ही बनते रहे तो हमारी डेथ बहुत ही नियर बाय हो जाएगी। तो भगवान ने अगर दुश्मन बनाए तो सैनिक भी बनाए, अब एनिमी है तो अलाइज भी है। अब हमारी मूवी का आता है हीरो, एंट्री होती है, करेक्ट, राइट? मनोज पांडे हमारे मूवी का हीरो, वो है एंटीऑक्सीडेंट। ओके। ये एंटीऑक्सीडेंट बड़ा दमदार आदमी है। फ्री रेडिकल के पास जाता है, बोलता है भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तुम किताब नहीं लाए, मैं 2 लाया हूं, तुम मेरी लो लेकिन चुप बैठो, शांत बैठो, तुम शांत बैठो, हरकत मत करो। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, शांत कर देता है और उसको चुप करा देता है। जो चीज बड़ी बीमारी बन सकती थी बातचीत से वही निपटा दी कि देखो भाई झगड़ा नहीं करना है, तुम नहीं लाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से तुम बन गए, लेकिन ये लो एक इलेक्ट्रॉन, शांत हो जाओ। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, राइट? अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन सी, लोगों को पता ही नहीं है, विटामिन 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 करते हैं, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट? उसके बाद ग्लूटाथियोन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब अच्छी बात क्या है कि कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। ओके। एसओडी, सुपर ऑक्साइड डायमेटेस, खुद बनाती है, जो ब्रेन में होता है, राइट? कैटलेस खुद बनाती है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, जो हमें कहां से मिलेंगे? बाहर से मिलेंगे। देखिए जानवर दवाई खाता है, तो वो कैसे स्वस्थ रहता है? वो अपनी बीमारियों से कैसे लड़ता है?
हमारे भगवान ने हमारे अंदर ही एक रिपेयर सिस्टम बनाया है, हम्म, और जो रिपेयर सिस्टम को इफेक्टिव करने के लिए नेचर दिया है राइट, कि जो तुम्हारे अंदर नहीं हो पा रहा वो तुम नेचर से ले लो, नेचर से ले लो। डॉक्टर तो हमने बनाए हैं ना, गोलियां तो हमने बनाई हैं, लेकिन जब गोलियां नहीं थी उससे पहले भी लोग जिंदा रहते थे, सही बात है। उससे पहले भी बीमारियों से लड़ते थे, हम्म, राइट। तो वो उनकी सॉल्यूशंस कहां से आते थे? नेचर से। तो भगवान ने कहा कि कुछ तो देखो, मैं तुम्हारे अंदर कुछ हीरो तो मैं तुम्हारे अंदर दे रहा हूं, एक बटालियन तो मैंने तुम्हें दे दी, जाट रेजिमेंट तुम्हारे अंदर है, राइट, लेकिन गोरखा रेजिमेंट तुम्हें बाहर से लेनी पड़ेगी। और ये सब जब सारी, देखिए, सब लड़ाई होती है फिर रेजिमेंट नहीं देखी जाती, ये सारी रेजिमेंट एक साथ मिलकर एक दूसरे को मदद करती है। सही बात है। अब विटामिन सी आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, ओके, आपको बाहर से लेना है, हम्म, राइट। कई बार क्या होता है, दो एंटीऑक्सीडेंट मिलकर तीसरा बना लेते हैं। अच्छा, विटामिन सी लिपोइक एसिड के साथ मिलेगा तो विटामिन ई बना लेगा, लेकिन Okay. कुछ ऐसे हैं विटामिन, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें बाहर से लेने हैं। कैसे लेंगे बाहर से? दो चीजें हैं सर, एक तो डाइट है, और अगर डाइट ना दे पाए तो कहां से लेंगे एंटीऑक्सीडेंट? और अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो क्या हो रहा है? बैठा है फ्री रेडिकल। अंदर बॉर्डर मूवी चल रही है, आपकी सनी देओल को बैकअप ही नहीं मिल रहा है, वो जैकी श्रॉफ का इंतजार कर रहा है कि जैकी श्रॉफ आएंगे, जैकी श्रॉफ आएंगे, लेकिन जैकी श्रॉफ अगर टाइम पे नहीं आए, सनी देओल निकल जाएंगे। सनी देओल बोलेगा भाई मैं अकेले क्या करूं, हाँ, ग्राउंड फोर्स तो मेरे पास लिमिटेड है। आप बताइए, बॉर्डर मूवी में अगर जैकी श्रॉफ टाइम पे नहीं आते सही बात है। तो क्या होता? निपट जाते। वही है बॉडी के अंदर। अब वहां पे हम, जैकी श्रॉफ कौन है? सनी देओल है वो एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी खुद बना रही है, और जैकी श्रॉफ वो एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें बाहर से देने हैं। और अगर हमने ये सप्लाई दे दी, और इसके साथ साथ नर्सेस भी चाहिए, भाई कैजुअलिटी होगी, लोग मर रहे होंगे, तो आप फ्री रेडिकल ने ये 4 सेल मार दिए, तो अब उसको नर्सेज होती हैं, नर्सेज आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन पेशेंट ज्यादा बीमार है, क्रिटिकल है, किसको डॉक्टर देखेगा। ये काम करता है विटामिन बी प्रोफाइल, B1, B6, B12, इनका काम है आइडेंटिफाई करना और सेल्स को रिपेयर करना। और ये रिपेयर ऐसे ही नहीं करते हैं कि बस उसको रिपेयर कर दिया, ये उसको स्क्रैच से बनाते हैं। उसको रिपेयर का मतलब उस डैमेज सेल को पूरा खत्म करके नया सेल दोबारा जनरेट करेंगे। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में पूरा नया सेल रीजनरेट करने का काम कर रहा है। ओके, राइट। ये है ऑक्सीजन पैराडॉक्स कि ऑक्सीजन से जिंदा है, ऑक्सीजन से मर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बना रहा है, लेकिन फ्री रेडिकल हमारा दुश्मन है। दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हीरो चाहिए। हीरो 2 हैं, एक सनी देओल वो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में बनते हैं, और एक जैकी श्रॉफ जो एयरफोर्स से आएगा। तो मतलब अगर ये फ्री रेडिकल ना हो तो क्या हमारी उम्र बढ़ जाएगी? सर बस बढ़ जाएगी, लेकिन नॉर्मली फ्री रेडिकल बनते ही बनते हैं। जब आप खाना खाएंगे, देखिए आग लगेगी तो चिंगारी निकलेगी, लेकिन आग में गड़बड़ करेंगे तो चिंगारी ज्यादा निकलेगी। सही बात है। तो अब ये फ्री रेडिकल बढ़ कैसे सकते हैं? आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करिए, एक्सट्रीम एक्सरसाइज करिए, तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं तो फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे। इसलिए आप देखेंगे कई बार एक्सेसिव एक्सरसाइज करने वालों का इंपैक्ट उनकी स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। उनकी स्किन अलग सी हो जाती है। बॉडी बिल्डर्स की कभी आपने स्किन देखी होगी, देन दे टेक ओमेगास एंड विटामिन्स स्किन को हेल्दी रखने के लिए। आप एक बच्चे की स्किन देखिए और एक बुजुर्ग की स्किन देखिए, बुजुर्ग की स्किन और बच्चे की स्किन में बहुत फर्क होता है। वो क्या है? वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। जब फ्री रेडिकल जो डैमेज करता है ना, जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो अगर एंटी एजिंग भी चाहिए, स्किन को यंग रखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट लेना होगा। एक्सेसिव, अब मैं बात कर रहा था फ्री रेडिकल्स क्यों बनते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो इसलिए मैंने बोला एक्सरसाइज अप टू अ राइट पैरामीटर्स। हमें बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रोफेशन अगर है तब तो बात अलग है, लेकिन एज अ हेल्दी पर्सन हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्सरसाइज हमें मेंटेन करना है। सेकंड इज इमोशनल स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि कई हमारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग रहे, उनके पास बहुत इमोशनल स्ट्रेस था और देखा कि उनको हार्ट अटैक आ गया। खाना तो वो भी वही खा रहे थे। वो क्या था? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल अनवेलबींग भी आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। ओके। तो इमोशनल अनबैलेंस भी आपको किसकी तरफ लेके जा रहा है? इमोशनल स्ट्रेस किसकी तरफ लेके जा रहा है? आपको कैंसर की तरफ, डिजेनरेटिव डिसीजेस की तरफ लेके जा रहा है। इसको ठीक करिए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाइए। तीसरा और क्या रीजन है? हमारा एयर पॉल्यूशन। आज जो हम हवा ले रहे हैं सर, क्या AQI है आपको पता ही है, राइट? करेक्ट।
सर हम हवा नहीं ले रहे हैं, हम जहर ले रहे हैं, जहर। करेक्ट? कभी आपने देखा है किसी को खुद जहर पीते हुए? राइट? आदमी खुद जहर ले रहा है और जिंदा भी रहना चाहता है और पी भी जहर रहा है, तो हम जहर ले रहे हैं। खैर कुछ चीजों का सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे उनके सॉल्यूशंस नहीं निकाले जा सकते। ओजोन, राइट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इतनी हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतनी हार्मफुल गैसेस हमारे एयर में, ये सब फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करती हैं। वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, आपकी फूड में पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब फ्री रेडिकल प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड तो एम्प्टी फूड है, है ही नहीं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गया उसमें, खाली है, खाली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो है ही नहीं। राइट? उसके बाद अगर आप बातचीत करेंगे आपका मेडिकेशन, ये मेडिकेशन भी, दवाई भी फ्री रेडिकल प्रोडक्शंस करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। राइट? तो ये सारे कारण हैं बॉडी में फ्री रेडिकल को बढ़ाने के। राइट? देखिए इनमें से कुछ तो हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर सकते। आज की डेट में जिसका करियर है, जो किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, वो अपनी जॉब कैसे छोड़ दे? छोड़ देगा तो ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो जाएगा फिर तो घर में बैठ के और ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें हमारी बॉडी पे फ्री रेडिकल को हमें हीरो देने हैं। राइट, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी को सप्लाई करने हैं। कैसे कर सकते हैं? अब सप्लाई करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहला हमारी डाइट है और दूसरा सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स में क्या क्या? सप्लीमेंट्स में देखिए कुछ भी ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपके अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं। राइट? विटामिन सी के अपने सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन ई के अपने सप्लीमेंट्स हैं, या ये भी हो सकता है कि हम अपनी डाइट में सुपर फूड्स को इंक्लूड करना शुरू करें। जैसे कि अब सुपर फूड्स जैसे कि ब्लैकबेरी हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, सीबकथॉर्न हो गया जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो सीबकथॉर्न को चुनने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही था कि सीबकथॉर्न इज दैट सुपर फूड which has got 190 bioactive compounds. 190 bioactive compound। ये bioactive compound मतलब अलग अलग प्रकार के जो कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो मैंने आपको बताए, अलग अलग कंपाउंड जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो बायोएक्टिव कंपाउंड सीबकथॉर्न के अंदर है। 190। विटामिन सी की हम बातचीत कर रहे थे सर। विटामिन सी जो मैंने आपको बताया वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपके ब्लड में एकदम घूमता रहता है, कौन दंगा कर रहा है ना, शांत रहो। राइट? जो हमारे ब्लड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है। सीबकथॉर्न में लगभग मल्टीपल टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है ऑरेंज एंड आंवला के कंपैरिजन में। सीबकथॉर्न क्या है? मतलब बहुत सारे लोग होंगे, मतलब क्या है सीबकथॉर्न? सर सीबकथॉर्न एक मिरेकल बेरी है। ओके। जो कि सबसे ज्यादा चाइना में ग्रो करती है, फिर मंगोलिया में ग्रो करती है, और तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न कहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। ओके। और ये पाया जाता है हिमालयन रेंज में, और हिमालयन में भी हाई ऑल्टीट्यूड रेंज में। तो इंडिया के अंदर मेजर जो सीबकथॉर्न है सर वो लद्दाख में है। ओके। लद्दाख में सीबकथॉर्न है, उसके बाद कुछ उत्तराखंड में है, कुछ सिक्किम में है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में है, बट मैक्सिमम इज इन लद्दाख। अच्छा, ये जो प्लांट है लद्दाख, आपको पता है कोल्ड डेजर्ट है। अब कोल्ड डेजर्ट है तो पौधे को सरवाइव करना है, अपने आप को जिंदा रखना है साहब। उसको क्या करेगा? मरता क्या नहीं करता। राइट? तो जिंदा रखने के लिए ये पौधा क्या करता है, कोल्ड डेजर्ट है, पानी भी नहीं है लद्दाख में, पानी भी बहुत, ग्राउंड वाटर उतना नहीं है, तो इसकी जड़ें जमीन के अंदर तक जाती हैं, और उसके प्रोसेस में ये वाटर के साथ साथ कई मिनरल्स एब्सॉर्ब कर लेता है। जो मिनरल्स इसकी लीव्स में आ गए, इसकी बेरी में आ गए, इसकी सीड्स में आ गए, इस प्लांट के अंदर आ गए, जो कि इस प्लांट को एक मेडिसिनल प्लांट बना देता है। ओके। और मैं आपको बताऊं सर, लगभग 200 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्चेस चाइना में, रशिया में, अलग अलग देशों में सीबकथॉर्न पर हो चुकी है। जैसे ओके। राइट? डायबिटीज के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, राइट, फीमेल हार्मोनल बैलेंस के ऊपर, एनिमल स्टडीज भी हैं और ह्यूमन स्टडीज भी। और एक किताब है सिबुइदन, तिब्बतन मेडिसिनल बुक है, जिसमें लगभग 30 पेजेस जो हैं वो सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स के ऊपर लिखे गए हैं, अलग अलग चीज़ों में कैसे बेनिफिट करता है, पेप्टिक अल्सर में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, स्किन में, स्कार्स में, बर्न मार्क्स में ये कैसे मदद करता है। और इंडिया के अंदर DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च, जो कि आर्मी की एक रिसर्च लेबोरेटरी है, जो आर्मी के लिए रिसर्च करती है कई एस्पेक्ट में, DRDO की एक रिसर्च विंग है, इसने इसके ऊपर लगभग पिछले 20 साल काम किया है। ओके। और वहीं के एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को उनके सीबकथॉर्न के काम के लिए
पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि हमारे एडवाइजर और हमारे गुरु भी रहे हैं, जिन्होंने हमें पूरा गाइड किया। पद्मश्री अवार्ड उनको सी बकथॉर्न को पॉपुलराइज करने के लिए उनको दिया गया, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर सियाचिन में पोस्टेड होते थे, राइट, क्योंकि सियाचिन तो पता है सर, हाथ कट जाते हैं वहां जाकर, राइट, जिंदा रहना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो वहां पे एक डिसीज होती है AMS, एक्वेट माउंटेन सिंड्रोम, सर में पानी भरता है, लंग्स में पानी भरता है, आसान लेमैन शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें सी बकथॉर्न बहुत ही इफेक्टिव पाया गया। और दूसरा ये है कि 5 ml सी बकथॉर्न में 10 सेब और 5 अनार के बराबर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है। ओके, 5 ml सी बकथॉर्न आपने लिया तो 10 सेब से जो आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलने वाला था, एंटीऑक्सीडेंट कौन? जैकी श्रॉफ, याद है ना सर, जैकी श्रॉफ, राइट। तो 5 ml सी बकथॉर्न में 10 सेब के बराबर का जैकी श्रॉफ है और 5 अनार के बराबर का जैकी श्रॉफ है, एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। इसलिए इंडियन आर्मी ने, जब मनोहर पारेकर जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, तो ये ड्रिंक्स बना के आर्मी को दी गई। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में, तो ये वहां पर जमती नहीं है क्या इतनी ऊंचाई पर? नहीं सर, इसमें एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फ्रीज नहीं करता, इसका पल्प भी लिक्विड बना लेंगे तो जमेगा नहीं, इसलिए इसको सियाचिन में भेजा गया। ओके, वहां जमता नहीं है, वहां जमता नहीं है। तभी तो बोला जाता है सुपर फूड्स कंज्यूम करिए, क्योंकि सुपर फूड जो होते हैं वो न्यूट्रिशनली डेंस होते हैं। न्यूट्रिशनली डेंस मतलब आपने सर एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया, आपको कैलोरीज मिल गई लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, तो वो एम्प्टी कैलोरीज हैं, खाली कैलोरीज हैं, उसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन जब आप सुपर फूड्स लेते हो तो आपको कम क्वांटिटी में, राइट, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं, इसलिए ये न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स हैं, इसलिए उनको सुपर फूड बोला जाता है। जो काम मैन नहीं कर पाता वो सुपरमैन करता है, जो फूड नहीं, वो जो फूड नहीं कर पा रहा वो सुपर फूड कर रहा है। बट सुपरमैन फिक्शनल है, सुपर फूड रियलिटी, करेक्ट। बीजिंग ओलंपिक्स में बातचीत कर रहा था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो। सुपर बीजिंग ओलंपिक में क्या बता रहे थे? हाँ, मैं ये बता रहा था कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में सी बकथॉर्न वाज द नेशनल ड्रिंक। ओके, आप सोचिए, हमारे यहाँ तो नेशनल ड्रिंक चाय है, कोई आइए चाय पीजिए आप, करेक्ट। तो हमारे यहाँ तो चाय नेशनल ड्रिंक है, राइट। फिर गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, बट सी बकथॉर्न नेशनल ड्रिंक बना। और सिर्फ यही नहीं, 1920 से रशिया इस पे काम कर रहा है, और 1940 से लेकर 1960 के बीच में जो स्पेस प्रोग्राम हुआ, उस पे रशिया ने अपने स्पेस कॉस्मोनॉट्स को स्पेशली सी बकथॉर्न दिया कंज्यूम करने के लिए और अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन से भी तो बचाना है। यूवी रेडिएशन भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती हैं और जो स्किन कैंसर का कारण बनता है। तो सी बकथॉर्न ऑयल का एप्लीकेशन और डाइट में कंज्यूम करने के लिए दिया। तो सी बकथॉर्न वाज द फर्स्ट फ्रूट जूस टू रीच इन स्पेस। ओके, स्पेस में जाने वाला सबसे पहला फ्रूट जूस सी बकथॉर्न है सर, जो 1960 में पहुंचा, राइट। और अगर मैं बताऊं, बोला जाता है चंगेज खान अपनी आर्मी और सोल्जर्स को देते थे सी बकथॉर्न, अब रेगुलर उनकी स्टेमिना बिल्डिंग के लिए, उनकी वाइटलिटी के लिए दिया जाता था। संजीवनी बूटी है सर, ये मॉडर्न संजीवनी बूटी है। लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? लोग इतने अवेयर क्यों नहीं है इसके बारे में? सर, इसको पॉपुलराइज नहीं किया गया किसी एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन ने। देखिए, साइंटिस्ट का काम है किसी चीज पे रिसर्च करना, राइट, आइडेंटिफाई करना, उसकी वैल्यूज को समझना, उसके कंपोनेंट्स को समझना। लेकिन ये एक एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है कि जिस स्पेस साइंटिस्ट ने अपनी 20-20 साल मेहनत करी है, उसको लोगों तक लेकर जाना। आज हम लद्दाख की गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएटेड हैं, और उसके साथ मिलकर हमारा ये मिशन है कि हमें हेल्थ की जानकारी, हमें सी बकथॉर्न की जानकारी और सेहत घर घर तक लेके जाना है। इस सेहत को हमें घर घर तक लेके जाना है, ये हमारा मिशन है। सो आवर मिशन इज दैट वी विल बी रीचिंग 10 करोड़ फैमिलीज इन इंडिया। 10 करोड़ परिवारों तक हमें सी बकथॉर्न को पहुंचाना है, इसकी जानकारी को पहुंचाना है। और इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लद्दाख की इकोनॉमी पे भी है सर। यहाँ तो बड़ी आम जिंदगी है सर, हम नवंबर के मंथ में बैठे हुए हैं आराम से, दिसंबर में बैठे हुए हैं, जनवरी में बैठे हैं, फरवरी में बैठे हैं सर। लद्दाख में 6 महीने रोड बंद हो जाती हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं सर। जब वहाँ के लोगों के पास पैसा आएगा, आपको नहीं लगता वो भी अपना एक घर चंडीगढ़ में बनाएंगे? सही बात, उनके पास भी इकोनॉमी होगी। अब लद्दाख में आईटी इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती सर। सर, मैं लद्दाख जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टीसीएस का ऑफिस है वहाँ पे। तो लद्दाख की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? लद्दाख की इकोनॉमी एक तो टूरिज्म है सर, बट टूरिज्म के बाद क्या? टूरिज्म के बाद जो अगली चीज है जो लद्दाख के अंदर एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, वो सी बकथॉर्न है।
राइट, तो गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट इसके काम कर रही है और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो अभी करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर संजीव खिरवार जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और एडवाइज़र टू LG। उन्होंने अभी 11 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस भी किया, पूरा सीबकथॉन वर्कशॉप हुई जहाँ पर एक पूरी स्ट्रेटजी डिफाइन करने के बारे में बातचीत हुई कि कैसे हमें सीबकथॉन को लोगों तक लेकर जाना है। और मैं बस ये बोलूँगा कि अब समय आ चुका है कि सीबकथॉन लोगों तक पहुँचेगा, सीबकथॉन की जानकारी लोगों तक पहुँचेगी। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैकी श्रॉफ का जो प्लेन है ना, जिस प्लेन में बैठ के जैकी श्रॉफ जाएगा, प्लेन भी तो होना चाहिए ना जैकी श्रॉफ के पास, राइट, वो प्लेन सीबकथॉन है, राइट, वो प्लेन सीबकथॉन। मैं तो बोलता हूँ जल्दी से इसके ऊपर कुछ ऐसी वर्कशॉप करनी चाहिए जहाँ पर लोगों को इसके बारे में और एजुकेट किया जाए। और जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, अगर ऐसी कोई वर्कशॉप, कोई हेल्थ कोच या कोई ऐसा हमें मिलता है जन जो इस पे लोगों को गाइड कर सकता है, तो जरूर उसका हम लिंक तब तक वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग, अवेयरनेस के रिगार्डिंग। यस, इसके हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे हम पूरी एजुकेशन देते हैं। जैसे सर आज वेबिनार में हमने एक टॉपिक पे बातचीत करी, फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनकी बॉडी के बारे में समझाएं। लोग कोडिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, हम उनको बॉडी डिकोडिंग लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को डिकोड कैसे करोगे। ऑलरेडी बनी हुई है, कोड तो लिखे हुए हैं, आप उसको डिकोड कैसे करोगे, कैसे समझोगे। उसके लिए कई वेबिनार्स भी हैं, कई सेशन भी हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो और सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबिनार को ज्वाइन करें, उसमें आएं और इस वीडियो को भी शेयर करें। अगर एक अच्छी वैल्यू आप सब लोगों को मिली है तो उसको लोगों तक पहुंचाना है। जैसे आज ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, सीबकथॉन की जानकारी लोगों तक पहुंचे, राइट, बिकॉज इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स नॉलेज एंड नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस, राइट, एंड कॉन्शियस डिसीजन टेक्स अ पर्सन्स लाइफ टू अ ब्लिसफुल लाइफ। जब आदमी होश में रह के फैसले लेता है, सही बात है। आदमी मोमो खा रहा है, होश में नहीं है, वो होश में नहीं है, वो सिर्फ जुबान पे अटका हुआ है। लेकिन जब आदमी होश में रह के, जोश में नहीं, होश में फैसले लेता है तो उसके फैसले सही होते हैं और वही उसके जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाता है, राइट। तो आई थिंक सो जब इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों के पास वो पावर आएगी कि वो कॉन्शियस डिसीजंस ले पाए अपनी लाइफ के अंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत लोगों की हेल्थ अच्छी करने के लिए, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा। तो फाइनली अब हमारी जो ऑडियंस है जो सुन रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सर मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक तो सर मैं आप सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हो, राइट। आज देखिए मैं कहीं यूट्यूब में कई चैनल्स देखता हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स देखता हूँ, वहाँ वो बातें होती हैं जिनमें वैल्यू एडिशन नहीं है, टॉक है, जेम टॉक नहीं है, सिर्फ टॉक है। आपने ये जो जेम लगाया है ना सर, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि इंटरनेट का यूज वैल्यू एडिशन के लिए होना चाहिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। एंड दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर। और मैं बोलूँगा कि इसी तरीके से आपका प्लेटफॉर्म लोगों को बहुत एजुकेट करे, बहुत वैल्यू ऐड करे, बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ें और आपके साथ में आएँ और हम एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाएँ जहाँ पे सिर्फ टॉक और इंटरटेनमेंट टॉक्स ना हो, जहाँ पे जेम टॉक्स हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारे व्यूअर्स सीबकथॉन को यूज करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं? लद्दाख जाना पड़ेगा? नहीं सर, लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है, इतना खर्चा आपको नहीं करना है, राइट। लद्दाख जाके आप तोड़ के लाएंगे तो अक्टूबर मंथ में ये बेरी मिलती है, उसके आसपास आपको मिलेगी भी, लिमिटेड टाइम की फसल होती है। हाँ, अक्टूबर में ही इसका हार्वेस्ट होता है। एंड वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट हार्वेस्टर हु आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट ब्रांड इन इंडिया, राइट। हम उसके बिगेस्ट हार्वेस्ट करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो? हमारी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट सर नुब्रा वैली में है, उसको हम लेकर आते हैं और पूरा प्रोसेस, पूरे सप्लाई चेन में क्वालिटी चेक हमारा होता है। बेरी के टूटने से लेकर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक पूरा प्रोसेस इन हाउस है, राइट। इन हाउस हम उसको डेवलप करते हैं। बाकी सर आप हमारी ayuzera.com पे आके या मार्केट प्लेसेस अमेजन पे जाके आप ayuzera सर्च कर सकते हैं, ayuzera सीबकथॉन सर्च कर सकते हैं और अपनी बॉडी को जैकी श्रॉफ देना शुरू करिए, वरना सनी देओल मर रहा है, वरना बॉर्डर मूवी का एंड बदल जाएगा। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या? सर आप जो बताएं, डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, राइट। कूपन कोड डाल देंगे। यस सर, जेम टॉक्स के लिए सर एक कूपन कोड स्पेशली सर। जनरली आप देखेंगे, राइट, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इट्स रेयर कि वी गिव डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, राइट, बट जेम टॉक्स के प्लेटफॉर्म में वी लव टू ऑफर, राइट, कि एक वैल्यू अच्छी चीज है जो लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स आज के इस पॉडकास्ट के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ब्रांड के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।